देखिए, स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री जी प्रत्येक महीना के आखिरी जो रविवार होता है, अंतिम रविवार होता है, तो मन की बात करते हैं। और मन की बात में एक तो सामयिक जो विषय होता है उसको भी निश्चित रूप से रखते हैं, और फिर देश में जिस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में लोग काम कर रहे हैं, जिससे समाज प्रेरणा ले सकता है, ऐसे प्रेरक उदाहरणों को भी वो साथ में रखते हैं। तो आज स्वाभाविक है कि आप इन परिस्थितियों की उन्होंने चर्चा भी की, जैसे कोरोना काल में एक बड़ा संकट था, लेकिन वो भी देश के 140 करोड़ लोगों ने मिल कर के उसका मुकाबला किया और हम विजय भी हुए। और इसलिए देशवासियों को इस समय भी उन्होंने वही बातें कही कि भैया इस समय विश्व में, और विश्व में भी खास करके अपने जो निकट में, जहाँ से हम दुनिया का एक या देश की एक बड़ा हिस्सा हम ऊर्जा को उसी क्षेत्र से हम लाते भी हैं, तो उस सारे क्षेत्रों में युद्ध फैला हुआ है। तो इस समय अपने देश में कई ऐसे तत्व हैं जो अफवाह उड़ा रहे हैं, परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में भी कहा है और कई एक सार्वजनिक सभा में भी उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया है, आप किसी के अफवाह में नहीं जाएं। न तेल की कमी है, न गैस की कमी है, और हर संभव कोशिश की जाएगी, कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि सामयिक विषय था, तो प्रधानमंत्री स्वाभाविक रूप से अपनी मन की बात में इन बातों को उन्होंने उल्लेख किया है, और हम सबको उसका अनुपालन करना चाहिए। हम सबको भी संयम और धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि युद्ध तो कोई भारतवर्ष ने लाया नहीं है, युद्ध तो किसी और देश के साथ लोगों की हो रही आपस में। हम और आप उसमें कोई बहुत बड़ी भूमिका भारत के उसमें से कहीं कुछ भी है नहीं। भारत तो हर हमेशा शांति के पुजारी रहा है, और भारत का अतीत भी रहा है कि हमने कभी भी किसी दुनिया के किसी भी देश के ऊपर हमने कभी हमला नहीं किया, कभी किसी को हमने कब्जा भी नहीं किया। ये अपना अतीत ये बताता है। तो इसलिए इस युद्ध में भी भारतवर्ष का कोई ना लेना है ना देना है। देश के प्रधानमंत्री देशवासियों के लिए चिंतित है, तो हमें सबको उनकी चिंता पर साथ देनी चाहिए। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 140 करोड़ की जनता अगर एक साथ खड़े रहेंगे, तो हम ये जो इस समय युद्ध हो रहा है और इस संकट को भी हम पार कर जाएंगे, और इस पर भी हम विजय प्राप्त करेंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।